हम एक मैनेजर के रोजमर्रा के काम बांटने के तरीके से लेकर पूरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर तक के सफर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अधिकार अंतरण यानी डेलीगेशन क्या है। फिर इसके 3 मुख्य तत्वों को देखेंगे। उसके बाद जवाबदेही के एक बहुत ही कड़े नियम को जानेंगे। फिर हम विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आएंगे और आखिर में इन दोनों के बीच की असली टक्कर यानी इनके अंतर को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। आखिर ये अधिकार अंतरण है क्या चीज? देखिए, किसी भी काम की जगह पर सबसे जरूरी क्या होता है? काम का पूरा होना, राइट। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक अकेला इंसान, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्या वो सारा का सारा काम खुद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आता है अधिकार अंतरण। इसका सीधा सा मतलब है अपनी टीम के लोगों को एक तय सीमा के अंदर काम करने का पावर या अधिकार देना। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी जरूरत है। किसी भी काम को अगर ढंग से और समय पर पूरा करना है तो एक मैनेजर को अपना कुछ काम और उसे करने का अधिकार अपनी टीम को सौंपना ही पड़ता है। अब आते हैं इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स पर, जिनके बिना काम बांटने की ये पूरी प्रोसेस अधूरी है। काम सौंपना ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने बस किसी को काम बता दिया और आपकी टेंशन खत्म। नहीं, सबसे पहले आता है उत्तरदायित्व यानी काम असाइन करना। फिर उस काम को पूरा करने के लिए आपको उन्हें अधिकार भी देने पड़ते हैं और सबसे आखिर में आपको ये तय करना होता है कि उस काम के रिजल्ट के लिए जवाबदेही किसकी होगी। ये तीनों एक चेन की तरह काम करते हैं। आइए इन तीनों शब्दों को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अधिकार मतलब सीधा सीधा पावर, निर्णय लेने की आजादी। लेकिन अगर आप किसी को सिर्फ पावर दे दें और उससे कोई सवाल जवाब ना करें तो क्या होगा? गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आता है उत्तरदायित्व, जिसका मतलब है उस सौंपे गए काम को ईमानदारी से पूरा करने की जिम्मेदारी। और इन दोनों चीजों को कंट्रोल में रखती है जवाबदेही, यानी काम सही से हुआ या नहीं, इसका एंड रिजल्ट किससे रिपोर्ट करना है। सच कहूं तो जब तक ये तीनों चीजें एक साथ नहीं जुड़ती तब तक काम बांटना एकदम बेकार है। पावर और जिम्मेदारी के फ्लो को समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे एक नदी की तरह सोचिए। अधिकार या पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, यानी एक बॉस अपनी पावर अपने जूनियर को देता है। लेकिन उत्तरदायित्व और जवाबदेही हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जिस जूनियर को काम मिला है वो अपने बॉस के प्रति जवाबदेह होगा। तो हमेशा याद रखिए, पावर नीचे जाती है लेकिन जिम्मेदारी हमेशा वापस ऊपर की ओर आती है। अब जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार नियम है, जवाबदेही की निरपेक्षता। अक्सर मैनेजर्स को लगता है कि चलो मैंने अपना काम नीचे पास कर दिया, अब मेरी कोई सिरदर्दी नहीं। क्या सच में ऐसा होता है? एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक चीफ मैनेजर ने अपने मार्केटिंग मैनेजर को रोजाना 100 यूनिट्स बेचने का टारगेट दिया। मार्केटिंग मैनेजर ने सोचा मैं क्यों करूं, और उसने ये काम अपने नीचे वाले सेल्स मैनेजर को सौंप दिया। अब मान लीजिए दिन खत्म हो गया और टारगेट पूरा नहीं हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, चीफ मैनेजर के सामने कौन मुजरिम है? क्या मार्केटिंग मैनेजर ये कहकर बच सकता है कि सर मैंने तो काम आगे दे दिया था, मेरी गलती नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही मैनेजमेंट का सबसे अटल नियम है। आप अपना अधिकार या काम दूसरों को सौंप सकते हैं, लेकिन आप अपनी जवाबदेही कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस मार्केटिंग मैनेजर को ही चीफ मैनेजर को जवाब देना होगा। आप अपना काम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और उसका जो भी एंड रिजल्ट होगा उससे आप कभी भाग नहीं सकते। अच्छा, अब तक तो हम सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे थे, एक बॉस और उसका जूनियर। लेकिन जरा बड़ी पिक्चर देखिए। जब कंपनी बहुत विशाल हो जाती है तो क्या सारे फैसले लेने का पावर सिर्फ टॉप के कुछ लोगों के पास रखा जा सकता है? क्या कोई भी कंपनी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होकर काम कर सकती है? इस सवाल पर थोड़ा सोचिए, क्योंकि यही से हमारी चर्चा का स्केल अब पूरी कंपनी के लेवल पर जाने वाला है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले बड़े कॉन्सेप्ट की, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे पिछले सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं। कोई भी बढ़ती हुई कंपनी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड नहीं रह सकती। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है पावर को बांटना ही पड़ता है, और इसी फैलाव को विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका मतलब है मैनेजमेंट के हर लेवल पर डिसीजन लेने के पावर को सिस्टमैटिक तरीके से बांट देना।
जहां अधिकार अंतरण में सिर्फ 2 लोगों के बीच पावर शेयर होती है, वहीं विकेंद्रीकरण में पूरी कंपनी के कोने-कोने तक पावर को फैला दिया जाता है। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब आप पूछेंगे कि इतना सब करने का फायदा क्या है? फायदे बहुत कमाल के हैं। जब आप निचले स्तर के मैनेजर्स को खुद फैसले लेने देते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर छोटी बात के लिए उन्हें टॉप मैनेजमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इसलिए डिसीजन बहुत तेजी से लिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा टॉप मैनेजमेंट को होता है। उनका रूटीन का काम कम हो जाता है और वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाते हैं। अल्टीमेटली इससे पूरी कंपनी का कंट्रोल और ग्रोथ दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे। देखिए, दोनों ही चीजें काम को बांटने के बारे में है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो ये कि अधिकार अंतरण एक मजबूरी है, इसके बिना कोई भी काम चल ही नहीं सकता। वहीं विकेंद्रीकरण कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है, एक स्ट्रैटेजी है। अधिकार अंतरण तो बस रोजमर्रा के काम को बांटने का एक रूटीन तरीका है, लेकिन विकेंद्रीकरण टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिया गया एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। इनके स्केल और पर्पस में भी बहुत बड़ा अंतर है। अधिकार अंतरण का दायरा बहुत छोटा होता है। इसका बस एक ही मकसद है, किसी एक मैनेजर के सिर से काम का प्रेशर कम करना। लेकिन विकेंद्रीकरण, इसका विजन बहुत ही ब्रॉड होता है। इसका मकसद पूरी कंपनी में सत्ता और पावर का फैलाव करना है, ताकि हर लेवल पर नए लीडर्स तैयार हो सकें। एक तरीके से कहें तो एक किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और दूसरा पूरी कंपनी का कल्चर डिसाइड करता है। मैनेजमेंट की थ्योरीज भी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री लाइन खींचती हैं। हमने जो भी तुलना की है, चाहे वो उनका नेचर हो, स्कोप हो या पर्पस, वो सभी मैनेजमेंट के इन्हीं स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। सरल शब्दों में, डेलीगेशन में बॉस काम सौंपकर भी कंट्रोल अपने पास रखता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वो कंट्रोल आज़ादी के रूप में पूरी कंपनी में बांट दिया जाता है।